हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो ये जो है दो टॉपिक्स, और इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन जो है वो एक छोटे टॉपिक्स जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझनी है अच्छे से, आपको समझ में, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसको आप ज़रूर समझें, क्योंकि इसके बगैर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक है। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द रीजन around a charge or charge body in which electric force is experienced is called electric field। एक चार्ज या चार्ज बॉडी के अराउंड जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग सके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? सोर्स चार्ज हम उसे कहते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है एक सोर्स है, इस वजह से इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज वो चार्ज कहलाएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करे, तो उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। अब ये चार्ज जो है, इस चार्ज के अराउंड जो एरिया होगा उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो क्या ये भी पूरा का पूरा एक रीजन है? तो क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये पूरी की पूरी आपके सामने स्क्रीन है, क्या ये पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या, किस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस रीजन को कहेंगे जब एक चार्ज, लेट सपोज ये जो सोर्स चार्ज है, ये किसी दूसरी चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगा सके। तो वो एरिया या वो रीजन जिसमें एक चार्ज किसी दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सके, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेट सपोज कि ये एक रीजन है, अगर इस रीजन से बाहर कोई किसी दूसरी जगह पर एक दूसरी चार्ज रखी हुई है, तो इस चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से अगर फोर्स लगती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, अगर इस चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको कहते हैं एक ऐसा रीजन जिसमें एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लगा सके, तो उस रीजन को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, अगर इस एरिया के अंदर अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हम अगर एक चार्ज हम रखते हैं, कोई दूसरी चार्ज रखते हैं, तो उस दूसरी चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, इट मीन्स दैट ये जो चार्ज है ये किस में रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अगर इसके ऊपर दूसरी चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसमें एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सके, तो उस रीजन को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स यूज करते हैं। इन वेक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, इन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ये हर पॉइंट पर होंगी, इस चार्ज के अराउंड जितना भी जो है स्पेस होगा, उस हर पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करें तो इस पॉइंट के ऊपर भी ये वेक्टर्स होंगे। इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया था। ठीक है, इसने ये प्रपोज किया था कि अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो स्पेस को क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी, बनाएगी अपने अराउंड। ठीक है, अपने अराउंड क्या करेगी? स्पेस को मॉडिफाई करेगी, सच दैट एनी अदर चार्ज ब्रॉट इन दिस रीजन, अगर कोई दूसरी चार्ज जो है उस रीजन के अंदर अगर लाई जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। दिस मॉडिफाई स्पेस अराउंड द चार्ज, ये जो मॉडिफाई स्पेस है चार्ज के अराउंड, इसको क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। तो इस फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब आगे हम ये पढ़ेंगे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर एक चार्ज है, अब इस फील्ड की, ये जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, शिद्दत कितनी होगी, या हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अब इस स्ट्रेंथ का कैसे हमें पता चलेगा, अब इस फील्ड की इंटेंसिटी का, शिद्दत का हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता यहाँ से चलेगा कि अगर कोई दूसरी चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम रखेंगे, इस टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम इस फील्ड की इंटेंसिटी या फील्ड की स्ट्रेंथ को हम मालूम कर सकेंगे। तो कैसे मालूम करते हैं, आगे चल के देखते हैं कि ये किस तरह से जो है हम इसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को हम मालूम करेंगे। हम इस तरह से मालूम करेंगे, द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पर, ठीक है, जो स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज के अराउंड, कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज, वो डिटरमाइन हो सकती है एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करने से। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज वो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, जिसका एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, स्मॉल हो, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज हम कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने से हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे, अब ये जो हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, लेट्स सपोज, तो हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज हमने रखी है। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q नॉट है, तो इसके ऊपर जो है कितनी फोर्स जो है इस सोर्स चार्ज की वजह से लगेगी, उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमने रखी है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने रखी है उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से शो करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है बराबर किसके, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मतलब डायरेक्शन, ये वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। SI यूनिट इसका क्या है, फोर्स जो है वो न्यूटन है और चार्ज जो है का SI यूनिट कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम या इसका दूसरा भी एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर, तो ये दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, और ये दोनों बराबर भी हैं कि न्यूटन पर कूलम बराबर किसके, वोल्ट पर मीटर के बराबर है। ये किस तरह से बराबर है, ये अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब इसका टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से दोनों इक्विवेलेंट है। तो आई होप कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो कैलकुलेट करने का सिंपल वे ये है कि जो कोई एक टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उसके ऊपर जितनी भी फोर्स अप्लाई हो उस फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप उसको डिवाइड कर दें। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक चार्ज की वजह से कितनी होगी। तो ये हमें आगे पढ़ना है, हम ये चेक करेंगे कि इस सोर्स चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम आगे जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दोनों टॉपिक से जो है हम इसको पढ़ सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं। अब पॉइंट चार्ज क्या है, किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज हम उसे कहते हैं कि जब चार्जेस ऑब्जेक्ट्स हों, उनकी साइज, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से क्या हो, कम हो। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अब इन दोनों की जो साइज है, इसकी और इसकी जो साइज है, ठीक है, वो साइज इस डिस्टेंस से क्या हो, कम हो। तो साइज जो है वो मच सिमिलर हो किससे, डिस्टेंस के। तो इन चार्जेस ऑब्जेक्ट्स को हम ये कहेंगे कि ये चार्जेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज किसे हम कहते हैं कि जब चार्जेस ऑब्जेक्ट हों
और उन ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो उनके दरमियान के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा कम है, तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, पॉइंट चार्ज थी। अब लेट सपोज कि हमने ये क्या कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और ये जो रेड कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, और टेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया कि क्या होगी, वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, उस टेस्ट चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा। हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो है इनके दरमियान, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, रिपल्जन होगी। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के ऊपर ये टेस्ट चार्ज रखी हुई है, इस पॉइंट पर कितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसको हम कूलम्स लॉ की मदद से हम देखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये वाली चार्ज है, और Q नॉट क्या है, ये आपके पास टेस्ट चार्ज। तो ये कूलम्स फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में। अब हम देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कितना है, E=F/Q नॉट। अब F कूलम फोर्स है और ये फोर्स किसके बराबर है, ये फोर्स बराबर हो जाएगी इसके। तो हमने क्या करना है कि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस F की जगह पे हमें रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अमान r² हमने रखा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अमान r², और ये जो Q नॉट है इसको हमने 1 करके हमने यहाँ पे अलग रखा। अब Q नॉट कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब आप इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका मैग्नीट्यूड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के। ये जो फिगर में आप देखें, ये जो डिस्टेंस है इसके, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप बाहर चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो डिस्टेंस के बढ़ने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज हमने ली और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमें मिली, वो मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे एक चार्ज नहीं है बल्कि बहुत सारी दूसरी चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चार्जेस रखी हुई हैं, तो इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। आगे हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हैं, इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लगी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये F1 है, इसकी वजह से कितनी फोर्स इस पर लगी, हम कहते हैं F2, इसकी वजह से कितनी फोर्स लगी, F3। तो जितनी नंबर ऑफ चार्जेस होंगी उन सारी चार्जेस की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो टोटल फोर्स हमें कितनी मिल जाएगी, F=F1 + F2 + F3 अप टू Fn नंबर ऑफ चार्जेस। जितनी नंबर ऑफ चार्जेस होंगी उन सारी चार्जेस की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी सबको हमने क्या करना है, जमा करना है। अब ये F1 जो चार्ज 1 की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 है। जो F2 फोर्स लगी इस टेस्ट चार्ज पर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, E2 है। तो इस तरह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम क्या कर देंगे, हम जमा करेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। जितनी भी ये चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, इन सारी चार्जेस की वजह से जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो इन सारी चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सब को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो हमें इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी भी लग रही होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। किससे कैलकुलेट कर लेंगे, इन जितनी भी चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सब को क्या करके, सम करके। ठीक है, तो इस केस को भी आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास एक सिंगल चार्ज थी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमें कितनी मिली ये भी हमने देख लिया।
तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको बार बार देखें, बार बार समझें। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप इसको वीडियो को बैक करके आप समझ लें, क्योंकि ये बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे की जो केसेस हैं उसमें आपको मुश्किल आ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।